हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के लोक संगीत, लोकगीत एवं लोक नृत्यों के बारे में। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कला मर्मज्ञ कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से है, तो उपायन संस्थान बोरुंदा से है। राजस्थान में लोक देवताओं की कपड़े पर चित्रित कलाओं बोपाओं बोपियों के द्वारा विशेष रूप से शाहपुरा भीलवाड़ा में गायन किया जाता है, तो फट गायन किया जाता है। राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रचलित शास्त्रीय लोक गायन शैली कौन सी है, तो तालबंदी है। जयपुर का सोनिया घराने के संस्थापक कौन है, तो सूरत सेन है। जोधपुर के गायन इमाम बख्त के शिक्षक रमजान मिर्जा का संबंध किस घराने से, तो रंगीला घराना से है। मेहताब खां द्वारा स्थापित घराना कौन सा है, तो मथुरा घराना है। महाराणा कुंभा के दरबारी एवं एकलिंग जी का महात्म्य के रचयिता कौन है, तो कहना व्यास है। ध्रुपद गायकी की कौन सी शैली का प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है, तो गुहरवाणी को माना जाता है। जयपुर के किस शासक के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे धरुबाईसी कहा जाता था, तो स्वय प्रताप सिंह। संगीत राग कलमद्रुम्स के रचयिता कौन है, तो कृष्णानंद व्यास है। और निम्नलिखित में से किसका संबंध कठपुतली कहाँ से है, भारतीय लोक कला मंडल से है। कथक घराना से संबंधित है, तो जयपुर। अंतरोली घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वह कौन से, मानतोल खा। हवेली संगीत किस स्थान पर सर्वाधिक प्रचलित है, तो नाथद्वारा में। जयपुर के महाराजा मानसिंह व माधो सिंह के दरबारी कवि थे पंडुरिक विठुल। वह लोकगीत जिसमें ग्राम बधू के भाई व पिता के प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन किया जाता है, चिरमी। कांगसियो लोकगीत संबंधित है, तो बाड़ों के श्रृंगार से संबंधित है। बेटी की विदाई के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, ओडियो। प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी की याद में कोई को संदेश देकर प्रेमी को बुलाया जाने वाला कौन सा गीत है, तो कागा। ससुराल में जवाई के आगमन पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो पावड़ा। विवाह, जन्मोत्सव आदि शुभ अवसरों पर रात्रि जागरण गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, तो राती जगह। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोकप्रिय गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है वह गौरबंद है। विरह गीत कौन सा है, तो एक कुरंजा गीत है जो विरह गीत है। प्रेमिका के वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो जोरबा। सीठने क्या है, तो विवाह से संबंधित गाली गीत है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत कौन सा है, तो मूमल है। ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो रसिया है। वह गीत जिस में राम व कृष्ण की लीलाओं का वर्णन रहता है, तो वह कौन सा, अरजस है। भीलनी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को संबोधित कर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो सुवटिया। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, तो अमसिठो। ओडियो का अर्थ होता है याद। तेरताली का उद्गम स्थल कौन सा है, तो पादरला पाली। शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य जिसे भाद्रपद पर किया जाता है, तो गौरी। शिखार का अभिनय करते हुए शहरिया पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला नृत्य है तो शिकारी। कव्वाली परंपरा किसने प्रारंभ की थी, तो अमीर खुसरो ने। नाचने गाने की प्रवीण जाति किसकी उत्पत्ति केकड़ी में नागजी जाट में मानी जाती है, तो भवाई। वह नृत्य जिसमें रामदेव जी के भोपे हुए कांवड़ जाति की महिलाएं करती है उसी भक्ति नृत्य की संज्ञा से संबोधित किया जाता है, 13 ताली नृत्य है। किस नृत्य में नृत्यकार नाचते समय पैटर्न बनाते हैं, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में। थाली नृत्य किस देवता की आराधना में किया जाता है, तो पाबूजी। वीर रस का पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, तो रण नृत्य है। ढोलियों के समान जो कच्ची घोड़ी नृत्य एवं ढोल नृत्य में कुशल होते हैं, तो वे कौन है, सरगड़ा। रणबाजा व सतवही नृत्य किस जाति में से संबंधित है, मेव जाति में। इंडोणी पणिहारी सक्रिया बागड़िया के चारों ओर नृत्य कालबिलिया द्वारा किया जाता है, इसमें से कौन सा नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है, तो वागड़िया नृत्य। राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है, जो सहनाई, ढोल, नगाड़े आदि वाद्य यंत्रों द्वारा घूम घूम कर किया जाता है, तो वो कौन सा है, घूमर। वह नृत्य जो छिद्रित मटकों में दीपक रखकर किया जाता है, गुड़ला। गुड़ला नृत्य किस जिले में लोकप्रिय है, तो जोधपुर जिले में। और भील जनजाति द्वारा मादल व थाली को ताल पर एक नृत्य नाटक गौरी या राय किया जाता है, यह किस आराधना में किया जाता है, तो शिव पार्वती आराधना में। गौरी या राय नृत्य समस्त भील प्रदेशों में कब आयोजित किया जाता है, तो सावन भादवा में किया जाता है।
घरासियों द्वारा मंद गति से बिना वाद्य यंत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वालर लोक नृत्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुलाबी किस जाति की नृत्यांगना है? तो कालबेलिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णिमा की चांदनी रात में बंजारों के खेमों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यवसायिक श्रेणी में नहीं आता है? तो घेर। दाकना शैली का संबंध किस नृत्य से? ढोल नृत्य से है। जसनाती सिद्धों द्वारा तपते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो अग्नि। मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य तेरह दाली, जो पहले आ चुका है। पवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो भाई मेवाड़ क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य केला देवी के मेले के दौरान किया जाता है? तो लंगुरिया। वालर किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो घरासिया। प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकुबाई का संबंध किस नृत्य से? तो चरी नृत्य से। और वह किस समाज से थी? तो गुर्जर समाज से। राजस्थान का एक शास्त्रीय लोक नृत्य जिसके प्रवर्तक भानुजी है और आदिम घराना जयपुर है, वह नृत्य कौन सा है? तो कथक। कथक के नृत्य की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह मंगलमुखी नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में वह मेवाड़ में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गिद्दड़। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य किस अंचल में लोकप्रिय है? तो शेखावाटी। सामान्यतः गिद्दड़ नृत्य विशुद्ध पुरुष एवं नृत्य, तथापि कुछ पुरुष महिला वेश धारण करते हैं, जो कहलाता है गणगौर। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गुड़दा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोल नृत्य किस जिले में लोकप्रिय है? तो झालोर में। भरतपुर अलवर का वह प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें किसान फसल की खुशी में झूम उठता है, तो बम नृत्य है। डांग नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो धौलपुर व करौली में। चरी नृत्य किस जाति का है? तो गुर्जर जाति का। चक्री नृत्य किस जाति का है? तो कंजर जाति का। सुशीरवाद कहे जाते हैं जो फूक व हवा के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहे जाते हैं। जो वाद्य यंत्र चमड़े की खाल से ढके हुए बने होते हैं, उनको कहते हैं अनुवाद्य यंत्र कहते हैं। 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस में किया जाता है? नौटंकी में किया जाता है। वीणा की आकृति वाले किस वाद्य यंत्र का प्रयोग देव जी की फट गाते समय गुजरों के भोपे करते हैं? तो जंतर का। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तंत्र वाद्य यंत्र है। पपंग के जादूगर किसे कहते हैं? तो जहूर खां को कहते हैं। सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र के जादूगर कहे जाते हैं? तो सारंगी को। सारंगी के समान वाद्य जो नखों द्वारा बजाया जाता है उसे वह कौन सा है? तो रवाज वाद्य यंत्र विशेषतः किस जाति द्वारा अंगुलियों के नाखूनों के द्वारा बजाया जाता है? तो रावल व भाट के द्वारा। सागवान की लकड़ी से निर्मित व सुशीर वाद्य यंत्र जो चिलमंस के आकार का सर्वश्रेष्ठ होता है, शहनाई। बांसुरी के आकार का वह वाद्य यंत्र जो वाद लेकर एक साथ मुंह पर रखकर बील एवं कालबिलिया द्वारा बजाया जाता है, तो अलगोजा है। अलगोजा बांसुरी एवं शहनाई से संबंधित रूप क्यों कहते हैं? तो सतारा। पेरू जी के भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक है। नड़ वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक कौन है? तो कर्णाभील है। नड़ वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से किस जिले में बजाया जाता है? तो जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र वह होते हैं जो वायु के द्वारा बजाए जाते हैं। उपरोक्त सभी इनमें कोई सा भी वाद्य यंत्र इसमें पूछा है कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र हैं। चौथा आंसर इसका सही होगा। बांस की खपचियों से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ताशा। ढोड़ी जनजाति का अवशिष्ट वाद्य यंत्र कौन सा है? तो टामक। मोहर्रम के अवसर पर प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो प्रयोग में लाया जाता है, ताशा। धातु के बने वाद्य यंत्र कहे जाते हैं धनवाद, गनवाद्र। मंजीरे का बड़ा आकार क्या कहलाता है? तो झांझ कहलाता है। खड़ताल के जादूगर किसे कहते हैं? तो सदीक खां को कहते हैं। भूगल किस जाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? तो भवई। तेरह ताली नृत्य किस खंड वाद्य यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो मंजीरा। मृदंग जिसे पखावज नाम से भी जाना जाता है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अनुबद्ध। रम्मत को विशेष रूप से किस महीने में खेला जाता है? तो फाल्गुन में। स्वतंत्रवावनी ग्रंथ के रचनाकार व जैसलमेर की रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन है? तो तेज कवि है। फड़ क्या है? तो कपड़े पर लोक साहित्य है। सवाई माधोपुर, दौसा व करौली जिले में प्रचलित कौन सी ख्याल है? तो हेली ख्याल है। निबद्ध वाद्य यंत्र का प्रयोग किस ख्याल में किया जाता है? तो हेला ख्याल में किया जाता है। अलवर